श्रीअंग की कांति कैसी है? जैसे जल से भरे हुए मेघ की कांति होती है ना। अब जेठ आषाढ़ का महीना जब बीत जाएगा, फिर इसके बाद जब नव मंडल में वो काली घटाएं छाएंगी, देखकर कितना आनंद होता है ना। सारी धरा शीतल हो जाती है, सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, हर्षित हो जाती है। एक एक तरु लता अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करता है, शीतलता का अनुभव होता है वो आकाश में जल से भरे बादल देखकर। जब आप ध्यान करोगे, जब आप नाम जपोगे, नाम जपते जपते जब रूप ध्यान तक आप नाम की कृपा से पहुंचोगे, तो ऐसे ही सीधे ही भगवान का दर्शन नहीं होता। हो भी सकता है, प्रभु चाहे तो कुछ भी हो सकता है, पर जो प्रक्रिया है मैं आपको वो बता रहा हूं। जो ये घटना घटती है वो कैसे घटती है? सबसे पहले भगवान के श्रीअंग की कांति का अनुभव होता है। नवनील नीरद सुंदरम, नवनील नीरद सुंदरम। वो श्रीअंग की कांति का जैसे अनुभव होता है, त्रिताप नष्ट होता है। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ये जो अनंत अनंत काल से तपा हुआ जीव है, ये शीतल हो जाता है और अंतर शीतल हो जाएगा। कोई बड़ा प्रेमी, बड़ा स्नेही आपको मिले, किसी की बात बड़ी अच्छी, बड़ी मीठी लगे, तो आपको लगता है, आप कहते हो ना कि हमारा हृदय शीतल हो गया। ऐसे जब भगवान के श्रीअंग कांति का सर्वप्रथम अनुभव होता है, ये त्रिताप से तपा जीव शीतल हो जाता है। फिर और थोड़ा निकट जाता है तो फिर स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि रूप क्या है? ये रूपामृत है। भगवान का जो रूप है, भगवान का जो सौरस से लावण्य है, वो अमृत है। और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। फिर उस अमृत को पीने वाला जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, वो रस रूप हो जाता है, जीव स्वस्थ हो जाता है। सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के विकार, पाप, शोक, सब से मुक्त, स्वस्थ, अपने अपने स्वरूप में स्थित। तो पहले शीतल हो जाता है, फिर स्वस्थ हो जाता है, और फिर उसके बाद जैसे ही प्रभु स्पर्श करते हैं, जैसे प्रभु जीव को अपनाते हैं, जैसे प्रभु जीव को अपना कहते हैं, बस उसी क्षण तृप्त हो जाता है। अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। हाँ, पर मैं एक बात आपको कहूंगा, यदि नाम जप रहे हो और मन में यही भाव लेकर नाम जप रहे हो कि नाम की कृपा से कभी कभी प्रभु की रूप माधुरी का प्रसाद मिले, तो नाम जपते जपते कुछ भी अनुभव हो, उसको कभी किसी से कहना नहीं, उसको कभी भी वाणी से अभिव्यक्त नहीं करना, कहना नहीं। कहते ही उसकी गति कुंठित हो जाएगी। नन्हा सा बालक मां की गोद में खेलता है और बोल नहीं सकता, भूखा है, कैसे बताता है? रो कर बताता है। बालक रोता है, मां सोचती है भाई भूखा होगा, इसको भूख लगी है, मां दूध पिलाती है। पेट भर गया, ये बालक कैसे बताता है? मुख से दूध उगलने लगता है, वापस उगल देता है। तो मां कहती है कि बस भाई अब इसकी तृप्ति हो गई, अब इसके पेट में और जगह नहीं है, अब ये और नहीं पचा सकता। वहीं पर मां दूध पिलाना बंद कर देती है। ऐसे ही जैसे ही आप अपने अनुभव का उद्गलन करते हैं, जैसे ही आप अपने अनुभव को कह देते हैं, बस श्री ठाकुर जी को लगता है भाई इतनी ही पात्रता है इसमें, ये इतना ही पचा सकता है, इसको और आगे की बात बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको और आगे का अनुभव कराने की आवश्यकता नहीं है। नाम सर्व समर्थ है भाई, अनुभव तो अवश्य होगा। अगर ईमानदारी से गुरु की आज्ञा में रह रहे हो, गुरु ने जो मार्ग बताया है, ईमानदारी से यदि उस पर चल रहे हो, तो नाम सर्व समर्थ है। व्यास नाम सम नाम है, अनुभव अवश्य होगा। पर अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। आपको कहा था मैंने, जीव अपना कार्य करता है, प्रभु अपना कार्य करते हैं, वो जो माया है वो भी अपना कार्य करती है, वो भी अंत तक करती रहती है। हरि के द्वार तक माया का ही राज्य है, उसी का साम्राज्य है, वो भी अपना कार्य करती है। बताने वाला कभी ये सोचकर बता देता है कि हमारा अनुभव किसी के काम आएगा, पचा नहीं पाता और किसी ना किसी प्रकार से उसको कह देता है। बस वहीं पर वो जो यात्रा है, वहीं पर वो जो गति है, वो बाधित हो जाती है, कुंठित हो जाती है। इस विषय में विशेष सावधान रहना। और जो लोग वृंदावन धाम में रह रहे हैं, जो साधक वृंदावन धाम में रहकर भजन कर रहे हैं, वृंदावन धाम अपार, इसकी महिमा तो कहने में नहीं आती। कब अनुभव हो जाए कहा नहीं जा सकता। और फिर वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, ये तो वस्तु अपना अपना गुण प्रदान करने वाली है। जो यहां रह रहा है उसको तो बड़े थोड़े से भजन से भी कुछ अनुभव हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं कोई प्रकाश की किरण दिखाई पड़ सकती है, पर वो सावधान रहे, कहे नहीं।
इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, जब किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या अपने गुरु को भी नहीं बताना चाहिए, तो मैंने आपको उत्तर दिया था कि अरे गुरु से ही अनुभव आया है आपके पास। ये सारी बातें कब कब उपजती हैं, जब आप गुरु को एक मनुष्य मानते हो ना, तभी ये सब झंझट है। इसीलिए 2 दिन पहले की चर्चा में आपसे मैंने कहा था, जब तक गुरु को मनुष्य मानोगे, जब तक एक मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में आप अपने गुरु को देखोगे, तब तक आपकी इस मार्ग पर गति हो ही नहीं सकती, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये तो पहला नियम है।